अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शहाब और वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल माई टेक फैमिली के ऊपर। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना था कि हम लोग रेफरेंस का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि साइटेशन, फुटनोट, एंड नोट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड के अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल को ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और वीडियो को शेयर लाजमी करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारे पास एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा, आप लोगों ने चले जाना ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आओगे तो यहाँ पे जो रेफरेंस टैब था ये हमने कर लिया था। इसके अंदर हमने फुटनोट एंड नोट को रीड किया, यानी कि स्टडी किया। उसके बाद साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन और टेबल ऑफ फिगर्स, इन सब को हमने करके देखा प्रैक्टिकली। अब इसमें एक चीज़ आती है टेबल ऑफ कंटेंट। वो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि हम इसको एक अलग किसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, इस अकेले के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए इसको इग्नोर करते हुए हम चले जाते हैं मेलिंग टैब के अंदर। अब मेलिंग टैब के अंदर बेसिकली सिखाया जाएगा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से मेल कर सकते हैं। तो मेल आपको पता है, आप ज़्यादातर यूज़ करते हो जीमेल आईडी, याहू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो गया, तो उसके ज़रिए आप मेल करते हो। तो आप वहाँ से सिंपली डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हो। एमएस वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट को बनाओ, सारा क्रिएट कर लो, उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट को जीमेल के थ्रू आप किसी को मेल कर दो। तो इस टैब को भी साइड पे कर देते हैं। रिव्यू के अंदर ज़्यादातर जो ऑप्शन है उनमें देखा जाएगा कमेंट का जो ऑप्शन है, कमेंट आपने कर लिया इंसर्ट टैब के अंदर। उसके बाद आ गया स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। अब इस टैब को आपने यूज़ किस तरह करना है, आपने जो काम करना है एमएस वर्ड के अंदर कर लें, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने क्रिएट करना है वो कर लो। उसके बाद आपने कंट्रोल ए करके पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने रिव्यू टैब के अंदर आना है। यहाँ पे ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का, आपने इसको ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो एमएस वर्ड है ये बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटोमेटिकली आपकी सारी मिस्टेक्स को देखेगा। जो मिस्टेक होगी स्पेलिंग की या ग्रामर की, ये उसको सही कर देगा और आपके सामने ओके का ऑप्शन आ जाएगा कि इतनी इसने मिस्टेक्स पकड़ी थी और उतनों को ही इसने सही कर दिया। तो आपने सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है, तो बस सारा मसला भी सॉल्व हो जाएगा। तो रिव्यू टैब के बाद हमारे पास आता है व्यू टैब। अब व्यू टैब के अंदर देखा जाए तो ज़्यादातर मतलब कोई बेसिकली प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ समझने के लिए है। यानी कि अगर आपसे आपका डॉक्यूमेंट काम करते हुए ख़राब हो जाता है तो उसको आपने किस तरह से सही करना है, बस उस बारे में इस टैब के अंदर हर चीज़ मौजूद है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आपने सिर्फ अपने ज़हन नशीन करने के लिए याद रखना है इन सब चीज़ों को। इसका नॉर्मल लाइफ में भी प्रैक्टिकल काम नहीं है, क्योंकि अगर आप कहो कि ऑफिस के अंदर इसको आप यूज़ करोगे तो ये ऐसा कोई इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सिर्फ आपने, अगर आपका डॉक्यूमेंट ख़राब हो जाए, मतलब 100% जूम है तो आपने जूम कम कर लिया, कोई और व्यू मोड ओपन कर लिया, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसको सही करने के लिए आपने बस इस आपको मतलब ऐसा कोई इशू फेस है ना, अभी हम आगे जब स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट ख़राब होने में कोई भी आपको इशू फेस आता है तो आपने सबसे पहले इसी व्यू टैब के अंदर आना है। आपको पता चल जाएगा कि वो मिस्टेक यहीं से हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपके सामने जो भी एमएस वर्ड का सारा डॉक्यूमेंट ओपन है वो ओपन है प्रिंट लेआउट के अंदर। यहाँ पे ये आपको ऑन मिलेगा प्रिंट लेआउट, इसके अंदर ही आप रह के सारा काम कर रहे हो। और यहाँ पे अगर आप बॉटम में देखो तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट ऑन है। अब इसके अलावा अगर आपसे बाय मिस्टेक रीडिंग मोड ऑन हो जाता है, तो रीडिंग मोड आप जिस तरह जैसे ही ऑन करोगे तो आपका वर्ड कुछ इस तरह से होगा, आपको कि लो ये तो ख़राब हो गया, ये तो सही चल नहीं रहा। आप चाहे इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करो, ये आपको इसी तरह मिलेगा। पर आपने, वो इमरान खान कहता है ना, टेंशन नहीं लेनी, तो आपने घबराना नहीं है। आपने व्यू टैब के अंदर आना है। यहाँ पे आप एडिट डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करोगे तो आप वापस प्रिंट लेआउट के अंदर चले जाओगे। अदरवाइज नीचे बॉटम वाले एरिया में आप दोबारा सेकंड वाले ऑप्शन को, प्रिंट लेआउट के ऑप्शन को चूज़ करोगे तो आप वापस नॉर्मल लेआउट के अंदर आ जाओगे। अब उसके बाद प्रिंट लेआउट, वो तो नॉर्मल लेआउट है, उसको तो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो। देन है वेब लेआउट। वेब लेआउट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपका जो टेक्स्ट लिखा होगा, यहाँ पे हम लिख के देखते हैं, रैंडम पैराग्राफ लेके आएंगे, एंटर, वो कुछ इस तरह से आपको शो होगा। यानी कि आपको लगेगा कि आपका डॉक्यूमेंट ख़राब हो गया। लेकिन इस तरह का भी इशू अगर आप फेस करते हो तो आपने नॉर्मली व्यू टैब के अंदर आना है और आपने यहाँ पे प्रिंट लेआउट के अंदर क्लिक कर देना है, तो आपका डॉक्यूमेंट वापस से नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास व्यू में है आउटलाइन। आउटलाइन भी कुछ इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट को ख़राब कर देता है, यानी कि व्यू उसका चेंज कर देता है। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्लोज आउटलाइन के व्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन व्यू टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है ड्राफ्ट व्यू का। ड्राफ्ट व्यू के ऊपर क्लिक करोगे, वो भी कुछ इस तरह से होगा। अगर आपको लगेगा कि आपका डॉक्यूमेंट ख़राब हो गया है तो आप नॉर्मली प्रिंट लेआउट के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वापस से नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ये शो की कैटेगरी के अंदर कुछ ऑप्शंस है रूलर।
अगर आपने रूलर को शो करवाना है तो आप इसको टिक कर सकते हो, अगर नहीं करवाना तो आप इसको अनटिक कर सकते हो। देन ग्रिड लाइन यानी आपने ग्राफ पेपर तो देखा होगा, ग्रिड लाइन ग्राफ पेपर की तरह होती है। अगर आपने उनको शो करवाना है तो आप इसको क्लिक करके ऑन कर लो, अगर शो नहीं करवाना चाहते तो आप इसको अनटिक रखो। उसके बाद नेविगेशन पेन वही होता है जो आपने फाइंड के लिए यूज़ किया था, कंट्रोल एफ करके फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो बार आती है लेफ्ट साइड पे, उसी को नेविगेशन पेन कहते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे नेविगेशन पेन आएगा, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वट, तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर वट नाम का कोई वर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वीडियो, तो वीडियो के जितने वर्ड्स होंगे वो फाइंड हो जाएंगे। तो ये फाइंड रिप्लेस के अंदर भी यही ऑप्शन आपने यूज़ किया था, तो इस नेविगेशन पेन का भी वही यूज़ है। तो इस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हो, अगर आपने ऑफ करना है तो वापस से इसको अनटिक करेगा, ऑफ हो जाएगा। अब आते हैं जूम की कैटेगरी। जूम की कैटेगरी में हम हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है जूम का। जूम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम जो जूम होता है एम एस वर्ड का वो है 75% और मैक्सिमम 200%। बाकी ये बॉटम एरिया से आप जितना काम करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड के अंदर उसने अपना दिया हुआ है वो 75 मिनिमम और मैक्सिमम 200, और जो आप काम करते हो वो आप करते हो 100% के ऊपर। तो यहाँ पे इसको अगर आपका जूम आगे पीछे हो गया तो आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसका जूम जो बढ़ाता हूँ, अब मैं कहता हूँ नहीं नहीं मेरा डॉक्यूमेंट तो ख़राब हो गया, इसको मैं नॉर्मल किस तरह से करूँ, तो आपने व्यू टैब के अंदर आना है, यहाँ पे इस 100% के ऊपर क्लिक करना है, तो वापस ये 100% के ऊपर जूम हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है वन पेज का। आपका डॉक्यूमेंट अभी वन पेज ही आपको शो कर रहा है, यहाँ पे अगर हम 2-3 पेजेस और ऐड करते हैं तो अब हम करते हैं मल्टीपल पेजेस के ऊपर क्लिक, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट आपको अब मल्टीपल पेजेस शो कर रहा है। और पेज विड्थ के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको एक पेज की जो पूरी विड्थ होती है उसको जूम करके आपको उतना ही टेक्स्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो इसने पूरे पेज को जूम करके पेपर की विड्थ साइज जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जूम करके आपको शो करवा दिया। तो यहाँ पे हम इसको वापस नॉर्मल कर लेते हैं 100% पे। देन आ जाते हैं विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ के अंदर न्यू विंडो, यानी कि अगर आप एक एम एस वर्ड के ऊपर काम कर रहे हो जिसके ऊपर आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ आपका, तो एक और डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो आपको वापस एम एस वर्ड को मिनिमाइज करके जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से क्लिक करो न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो आप न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं ओपन करना चाहते हो तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, तो आप Ctrl+N करोगे देन भी आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो अभी आगे वाले ऑप्शन को मैंने यूज़ करना है इसलिए इस डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करता हूँ, इसको मैं क्लोज नहीं कर रहा। देन आता है अरेंज। अब जितनी विंडोज़ आपने ओपन की होंगी Ctrl+N करके यहाँ न्यू विंडो का ऑप्शन यूज़ करके उन सब विंडो को आप अरेंज करना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये आपके सारे एम एस वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स है ना उनको अरेंज कर देता है। यहाँ पे अब ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर भी हम टेक्स्ट ले आते हैं और यहाँ पे अरेंज विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये देखो आप इसने इसको दोनों विंडोज़ को अरेंज कर दिया, क्योंकि अभी हमने एम एस वर्ड के सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए थे। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आपने इस तरह अरेंज करके क्या ही काम देखना है, दोनों में कंपेयर करना है तो उसके लिए ठीक है कि आप इस तरह एक डॉक्यूमेंट को देख सकते हो देन नीचे वाले को, तो आप डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो, ये इसलिए काम में आएगा। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे इसको कहते हैं डोंट सेव और इसको कर लेते हैं मैक्सिमाइज। यहाँ पे अगला ऑप्शन है स्प्लिट का। अब स्प्लिट का जो काम है ना वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये किस काम आता है, क्योंकि स्प्लिट का जो बेसिकली काम होता है ना वो एक किसी चीज़ को दरमियान में से कट करके यानी कि 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे अगर मैंने स्प्लिट को ऑन किया तो आप देखो आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसने डॉक्यूमेंट को 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका काम कह लो अरेंज ऑल विंडोज़ की तरह ही मिलता जुलता है। यहाँ पे नीचे वाला डॉक्यूमेंट मैंने जूम किया, और सॉरी जूम कर लेते हैं, वीडियो के ऑप्शन तक आ गए, ऊपर वाले को जूम किया वीडियो तक आ गए। अब देखो सेम पैराग्राफ, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कहते हैं बैक करके एडिट करता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं मूवीज़, तो नीचे भी आपको मूवीज़ लिखा शो हो रहा है। तो इसने स्प्लिट क्या किया, स्प्लिट का तो मतलब अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नीचे वाले पे जो मर्जी काम करो ऊपर वाले में जो मर्जी काम करो। तो इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये किस लिए यूज़ होता है, लेकिन स्प्लिट का काम यही होता है, ये किसी भी चीज़ को दरमियान में से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन आप कुछ इस तरह से यूज़ करोगे, तो यहाँ पे अभी आप नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करो तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है स्विच विंडोज़। स्विच विंडोज़ का मतलब होता है कि आपके पास जितने डॉक्यूमेंट ओपन है आप उनमें शफल कर सकते हो, एक दूसरे के अंदर स्विच हो सकते हो। तो यहाँ पे हम 3-4 डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, तो व्यू टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्विच विंडो का, तो आप डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर जाना चाहते हो तो वहाँ चले जाओ, डॉक्यूमेंट 2 के ऊपर जाना चाहते हो तो वहाँ चले जाओ। अगर आप इस तरह से स्विच नहीं करना चाहते तो आपके पास एक शॉर्टकट की आती है जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, Alt+Tab।
आप इन दोनों बटन को प्रेस करोगे, आल्ट को पकड़ के रखना है आपने और टैब को आपने प्रेस करना है, तो जितनी विंडोज़ ओपन होगी आप उनमें आपस में स्विचेस कर सकते हो। लाइक मैं अब इस डॉक्यूमेंट में जाना चाहता हूँ, तो जैसे ही बटन को लीव करूँगा तो हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे रह गया मैक्रो और वहाँ पे रेफरेंस टैब के अंदर रह गया टेबल ऑफ कंटेंट। अब आगे वाली वीडियो के अंदर हम इन दोनों को कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, तो और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेगा। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, अल्लाह हाफिज़।